आप किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ती। आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, किसी को धोखा नहीं देते, फिर भी जीवन में संघर्ष, अपमान और दुख क्यों आते हैं? और दूसरी तरफ कई बार वही लोग सफल दिखाई देते हैं जो झूठ, छल और स्वार्थ का सहारा लेते हैं। ऐसा क्यों? क्या सचमुच अच्छाई का कोई मूल्य नहीं है, या फिर हम जीवन को समझने में कहीं कोई बड़ी गलती कर रहे हैं? इस उत्तर को समझने के लिए हमें श्री कृष्ण के उस ज्ञान की ओर जाना होगा जो उन्होंने महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिया था। क्योंकि अर्जुन भी जीवन, दुख, अन्याय और कर्म को लेकर गहरे भ्रम में था, और श्री कृष्ण ने जो समझाया उसी में इस प्रश्न का उत्तर छिपा है। हम सभी जीवन को एक छोटी खिड़की से देखते हैं। हमें केवल वर्तमान दिखाई देता है। हम देखते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति संघर्ष कर रहा है और तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन केवल इस क्षण का नाम नहीं है। हर कर्म का फल निश्चित है। कुछ कर्मों का परिणाम तुरंत मिलता है, कुछ का बरसों बाद, और कुछ का बहुत लंबे समय बाद। कल्पना कीजिए, आपने किसी फिल्म का केवल 5 मिनट देखा। क्या आप पूरी कहानी समझ पाएंगे? नहीं। लेकिन हम अक्सर जीवन के साथ यही गलती करते हैं। हम पूरी कहानी जाने बिना ही निर्णय सुना देते हैं। इसीलिए जो हमें अन्याय दिखाई देता है, हो सकता है वह किसी बड़े नियम का एक छोटा सा हिस्सा हो। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न उठता है, यदि यह सब कर्मों का परिणाम है, तो क्या जीवन केवल पुराने कर्मों का खेल है? क्या हमारे पास कुछ बदलने की शक्ति नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं, है। और यही हमें अगले सत्य तक ले जाता है। अक्सर हम मान लेते हैं कि दुख का अर्थ है भगवान हमसे नाराज है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? सोचिए, किसी विद्यार्थी की सबसे कठिन परीक्षा कब होती है? जब वह आगे बढ़ने वाला होता है। किसी खिलाड़ी का सबसे कठोर अभ्यास कब होता है? जब वह बड़ी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा होता है। जीवन भी कई बार ऐसा ही करता है। एक व्यक्ति बार बार नौकरी में असफल हुआ। उसे लगा कि किस्मत उसके खिलाफ है। लेकिन उन्हीं असफलताओं ने उसे नया कौशल सीखने के लिए मजबूर किया। कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करता है और पीछे मुड़कर देखता है तो समझता है कि जिन घटनाओं को वह अभिशाप समझ रहा था, वही उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान थी। कई बार जीवन हमें सजा नहीं दे रहा होता, वह हमें तैयार कर रहा होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है, यदि हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने के लिए आती है, तो क्या हमें हर अन्याय चुपचाप सह लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और यहीं अधिकांश लोग गीता को गलत समझ लेते हैं। गीता हमें अच्छा बनाना सिखाती है, लेकिन कमजोर बनाना नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा था सब कुछ सहते रहो। उन्होंने कहा था धर्म के लिए खड़े हो जाओ। बहुत से लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपनी सीमाएं मिटा देते हैं। हर बात मान लेते हैं, हर अपमान सह लेते हैं, हर बार त्याग करते हैं। फिर जब लोग उनका फायदा उठाते हैं तो वे सोचते हैं कि अच्छे होने का यही परिणाम है। लेकिन यह सच्चाई नहीं, यह विवेक की कमी है। याद रखिए, दया और कमजोरी अलग अलग बातें हैं। क्षमा और डर अलग अलग बातें हैं। विनम्रता और आत्मसमर्पण अलग अलग बातें हैं। कई बार जीवन के दुख हमें यही सिखाने आते हैं कि सच्चाई के साथ आत्मसम्मान भी आवश्यक है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न, यदि अच्छाई सही है तो फिर बुरे लोग सफल क्यों दिखाई देते हैं? यह प्रश्न लगभग हर व्यक्ति के मन में आता है। जब कोई धोखा देने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता दिखाई देता है तो लगता है कि
शायद दुनिया में ईमानदारी की कोई कीमत नहीं, लेकिन श्री कृष्ण हमें धैर्य रखना सिखाते हैं, क्योंकि जीवन किसी एक दिन या एक वर्ष का नाम नहीं है। महाभारत में भी ऐसा समय था जब कौरव शक्तिशाली दिखाई दे रहे थे। राज्य उनके पास था, संसाधन उनके पास थे, सत्ता उनके पास थी। लेकिन अंत क्या हुआ? विजय धर्म की हुई। याद रखिए, किसी की वर्तमान स्थिति देखकर उसके जीवन का अंतिम परिणाम तय नहीं किया जा सकता। जो आज सफल दिख रहा है, हो सकता है वह भीतर से टूट रहा हो, और जो आज संघर्ष कर रहा है, हो सकता है वह किसी बड़ी मंजिल की ओर बढ़ रहा हो। लेकिन अब एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सत्य समझना पड़ेगा। जब एक बच्चा अस्पताल में इंजेक्शन लगवाता है तो उसे लगता है कि उसके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन उसके माता पिता जानते हैं कि यह दर्द उसके भले के लिए है। जीवन की कुछ घटनाएं भी ऐसी ही होती है। उस समय उनका अर्थ समझ नहीं आता, लेकिन बरसों बाद पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि वही घटना हमें सही दिशा में ले गई। कई बार असफलता सफलता का रास्ता खोलती है। कई बार किसी का साथ छूटना हमें अपने वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाता है। कई बार एक बंद दरवाजा 10 नए दरवाजों की शुरुआत बन जाता है। जो आज दुख लग रहा है, संभव है कल वही सबसे बड़ा वरदान साबित हो। तो आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि हर दुख सजा नहीं होता। कुछ दुख कर्मों के परिणाम होते हैं। कुछ दुख हमें मजबूत बनाने आते हैं। कुछ दुख सही दिशा दिखाने आते हैं, और कुछ दुख हमें उस व्यक्ति में बदलने आते हैं जो हम बनने वाले हैं। यदि आप इस समय किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो एक बात याद रखिए। हो सकता है आपको अभी कारण दिखाई न दे रहा हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई कारण है ही नहीं। शायद भगवान आपको तोड़ नहीं रहे, शायद वे आपको तैयार कर रहे हैं। इसीलिए अच्छाई मत छोड़िए, अपने कर्म करते रहिए, धैर्य रखिए और विश्वास रखिए, क्योंकि श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। कर्म आपका अधिकार है, फल की चिंता नहीं। और जब समय आएगा तो आपके धैर्य, आपके संघर्ष और आपकी अच्छाई का फल भी अवश्य मिलेगा। जय श्री कृष्ण।